हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स एरा। आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 11 चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक जो है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक दिया गया है, ये आपका लास्ट टॉपिक है और इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। रिलेटिव का मतलब रिलेशन, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का रिलेशन होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक टीएलएम मेथड के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट देखिए ये है आपका और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ए है और ये ऑब्जेक्ट जो है आपका बी है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले इसके पोजीशन को आप ध्यान से देखिए कि इनकी पोजीशन क्या है। बाकी एटमॉस्फेयर के पोजीशन को आप भूल जाइए। अब हम ये बोलेंगे कि भाई ए कहाँ पे रखा हुआ है, तो ए जो है इन फ्रंट ऑफ बी यानी बी के सामने रखा हुआ है। और बी कहाँ रखा हुआ है, बी जो रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ ए यानी बी जो है ए के सामने रखा हुआ है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि ए कहाँ रखा हुआ है, बी के सामने, और बी कहाँ रखा हुआ है, ए के सामने। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक स्पीड से जो है मोशन में उसको करके उसके पोजीशन को चेंज कर दें तब क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये अब आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। अब अगर हम आपसे पूछें कि मोशन कौन से ऑब्जेक्ट ने किया है, ऑब्जेक्ट ए ने किया है मूव या ऑब्जेक्ट बी हुआ है मूव, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ऑब्जेक्ट जो ए है उसका पोजीशन चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो मोशन हुआ है वो ए में हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपको दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं फिजिक्स में जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी होते हैं। जैसे अब हम प्रूफ करते हैं कि ए ने मोशन नहीं किया है, मोशन किसने किया है, बी ने किया है। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि बी कहाँ था, इन फ्रंट ऑफ ए था। क्या बी अब इन फ्रंट ऑफ ए है, नहीं, बी अब इन फ्रंट ऑफ ए नहीं है। इसका मतलब कि बी पहले ए के सामने था लेकिन अब ए के सामने नहीं है। इसका मतलब कि बी का पोजीशन चेंज हो गया और जिसका पोजीशन चेंज होता है वही मोशन करता है। अब हम बात करें ए का, तो ए पहले कहाँ था, बी के सामने था। क्या अब बी के सामने है, नहीं है। इसका मतलब ए ने मोशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये वी ए स्पीड से मूव किया होगा, स्पीड इसका रहा होगा जब पोजीशन इसने चेंज किया, या जो हम एक तरीका बताएं कि भाई बी भी अपना जो है पोजीशन चेंज किया क्योंकि पहले ए के सामने था अब ए के सामने नहीं है, इसका मतलब बी ने पोजीशन चेंज किया तो बी जो है वो मूव किया होगा। तो मान लेते हैं मूव किया होगा, वी बी स्पीड से मूव किया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि ए ने मोशन किया है कि बी ने मोशन किया है। तो हम क्या कहते हैं कि चलो भाई अब तुम दोनों लोग आपस में जो है एक समझौता कर लो और आपस में बता दो कि कौन मूव किया है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम इनका जो है पक्ष नहीं ले सकते हैं और ये बोलते हैं कि हम इनका पक्ष नहीं ले सकते हैं। इसलिए दोनों लोग आपस में एक विचार विमर्श करके एक स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप कांस्टेंट होंगे
यानी जब आप कांस्टेंट होंगे तो हम मोशन किए होंगे, और ये बोले कि ठीक है, तो जब आप कांस्टेंट होंगे तो उस टाइम हम मोशन किए होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ए मोशन करेगा, अगर ए मोशन तभी करेगा जब बी कांस्टेंट हो, और बी तभी मोशन करेगा जब ए कांस्टेंट हो। यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये लोग मोशन करेंगे, और इसी रिस्पेक्ट के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि वी ए बी यानी एक साथ है, ठीक ना। अगर वी ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अगर लिखा हो वी बी ए तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी जो पहले लिखा हुआ है उसका वेलोसिटी होगा, जो बाद में लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, अगर वी ए बी लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। अगर वी बी ए लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे वी बी माइनस वी ए, यानी कि ये हमेशा जो पहले लिखा रहेगा यानी जिसका मोशन हो रहा होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा रिस्पेक्ट वाले से, क्योंकि रिस्पेक्ट वाला जो है वो तो कांस्टेंट है तो जीरो होगा, यानी जो ये स्पीड होगा इसका प्लस होगा, यानी ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस पे जो है कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स जो है कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए इसके पहले कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बस है, ठीक है ना, बी फॉर बस, और इस बस में एक पैसेंजर बैठा है जिसका नाम है ए, ठीक है। और ये जो बस है, बस इस साइड में जा रहा है, बस का जो डायरेक्शन है ये है, ठीक है। और ए नाम का जो ये इसमें बैठा हुआ है पैसेंजर, ये बहुत शरारती है। जैसे ही बस स्टॉप होने वाला होता है उससे पहले ही ये क्या करता है, बस के गेट से तुरंत नीचे कूदता है। तो जैसे ही नीचे जंप करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस साइड में बस जा रहा है उसी साइड में ये क्या होगा, ऐसे इस साइड में जंप करेगा और आगे बढ़ते हुए जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, ठीक। ये जब तक बस में बैठा था तब तक रेस्ट में था, किसके रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में, यानी बस में तो बैठा ही था, बस में तो चल नहीं रहा था। तो बस जो है बस मोशन में था, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन पैसेंजर जो है उसमें बैठा जो पैसेंजर है वो बस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगा तो एटमॉस्फेयर में तो बस मूव कर रहा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये जैसे ही जंप करके एकदम स्ट्रेट अगर खड़ा होना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, या अपोजिट भागना चाहेगा तब भी डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम या जो पैसेंजर है वो बस के डायरेक्शन में ही मूव करता है, क्योंकि ये बस के साथ साथ ये भी मूव करता रहता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑन पैरेलल ट्रैक, अनदर ट्रेन पासेस विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड to the passenger in second train, the first train appear to be moving with velocity। अब देखिए इसमें क्या है, पहले एक एक चीज़ देखिए समझिए। एक ट्रेन है, ये मान लेते हैं ये जो ट्रेन है वो ए है, ठीक है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ईस्टवर्ड, ठीक है। तो ईस्टवर्ड इस साइड में जा रहा है तो प्लस मान लेते हैं इसको, अगर इधर जाता तो अगर सेकेंड ट्रेन अगर इस साइड जाएगा तो माइनस मानेंगे, ठीक ना, किसी के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे।
दूसरा ट्रेन जो है वो पैरेलल जा रहा है और उसका भी डायरेक्शन सेम ही है, ईस्टवर्ड ही है। अगर वेस्ट होता तो हम एक को प्लस और एक को माइनस मानते, ठीक ना। मान लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रेन है, ये ट्रेन है बी, ठीक है, और यहाँ पे ये दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रेन ए में पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, वो अगर ट्रेन बी में जो पैसेंजर बैठे हैं अगर उनको देखें, यानी कि ये पैसेंजर का स्पीड क्या होगा, यानी इस ट्रेन में बैठे पैसेंजर का स्पीड क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, यानी ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में। जैसे दोनों ट्रेनें चल रही हैं, एक 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो दोनों ट्रेन में पैसेंजर बैठे होंगे। तो एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देखेगा तो उसको मतलब कि कैसा स्पीड लगेगा, क्योंकि इन लोगों का ये पर्सनल स्पीड है ट्रेन का। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या होगा वही पूछा जा रहा है। तो हम जैसे मान लेते हैं कि जो स्पीड है ए वाला का पूछा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो सीधे सीधे हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फार्मूला बताए हैं, क्या हो जाएगा भाई, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही रिजल्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ। माइनस का मतलब ये हुआ कि एक लोग अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक ना, तो ये वाला ट्रेन इस आदमी को लगेगा कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये वाला ट्रेन इस आदमी को लगेगा कि 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। लेकिन इसमें जो पैसेंजर बैठा है इसको लगेगा कि ये वाला जो ट्रेन है ये +5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 15 मीटर सेकेंड है। और इसमें जो पैसेंजर बैठा है उसको लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से स्लो चल रहा है। माइनस का मतलब स्लो, यानी जो यहाँ पे वी ए बी आएगा इन दोनों का वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड। बस ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ए वाले का पूछा जाएगा, यानी छोटे वाले का पूछा जाएगा तो ये बताएंगे कि बी वाला जो है वो +5 मीटर पर सेकेंड अधिक चल रहा है और बी वाले में जो पैसेंजर बैठा है वो बोलेगा कि ये वाला ट्रेन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्लो चल रहा है। रिजल्ट यही रहेगा, बस स्लो और फास्ट का बात होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।